नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल लर्न हिंदी विद गुरमीत मैम। तो बच्चों, हमने मणिका का भाग 1 कक्षा 9 मणिका भाग 1 से हमने पहला पाठ पढ़ा था और उसके अभ्यास कार्य को हल किया था। आज हम मणिका भाग 1 का ही दूसरा पाठ द्वितीय पाठा पाथेयम पढ़ने जा रहे हैं। पाथेयम का अर्थ होता है बच्चों रास्ते में, पथ में, काम में आने वाला सामान। यानी पथ में, जब रास्ते में हम कहीं जा रहे होते हैं तो रास्ते में जिस सामान की ज़रूरत हमें पड़ती है उसको हम संस्कृत में पाथेयम बोलते हैं। तो बच्चों, आप ये समझेंगे कि इस पाठ में तो श्लोक दिए गए हैं, तो कौन सा सामान रास्ते में प्रयोग होता है जिसे हम पाथेयम कहा गया है। तो इन श्लोकों के माध्यम से जो है बताया गया है कि जीवन यात्रा में काम आने वाले जो मधुर वचन होते हैं, जो शिक्षाएं होती हैं, वो हमारी सामग्री के रूप में होती हैं। जीवन यात्रा में चलने वाली, जीवन यात्रा में काम आने वाली सामान के रूप में होती हैं, जिसे पग पग पर हमें शिक्षा लेनी पड़ती है उन सामग्री से, उन मधुर वचनों से। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाथेयम। ठीक है, तो शुरू करते हैं पाठ। पाथेयम। विवेक। विवेक कहता है, अये विशाल नमस्ते आगच्छ उपविश। अरे विशाल नमस्कार, आगच्छ आओ, उपविश बैठो। विशाल। विशाल कहता है, नमस्ते विवेक उपविशामि। नमस्कार विवेक बैठता हूँ, परंतु त्वं तु कुत्रापि गंतुम उद्यता इव प्रतीयसे। परंतु तुम तो कुत्रापि कहीं गंतुम जाने के लिए उद्यत मीन्स तैयार, इव मीन्स तरह, लाइक, प्रतीय से प्रतीत होते हो, परंतु तुम तो कहीं जाते हुए दिखाई देते हो। विवेक। विवेक कहता है, आम हाँ, मम मातुला युद्ध क्षेत्रात् प्रतिनिवृत्ता। मेरे मातुला, मातुला मिस मामा जी, युद्ध क्षेत्र से प्रतिनिवृत्ता मिस वापस लौटे हैं। अहम तम दृष्टुम गच्छामि। मैं तो उन्हें देखने के लिए जा रहा हूँ, अर्थात उनसे मिलने के लिए जा रहा हूँ। विशाल कहता है, अहो धन्य तव मातुला, धन्य है तुम्हारे, तव मिस तुम्हारे, मातुला मिस मामा जी, यह जो एवं इस प्रकार से देश सेवायाम, देश सेवा में संलग्न लगे हुए हैं। अत्र संयुते किम एतत् नयसी। अत्र यहाँ संयुते मिस होता है बैग, यानी जब हम किसी सफ़र में जाते हैं तो बैग लेकर जाते हैं, उसमें अपना ज़रूरी सामान लेकर जाते हैं। तो संयुति का मतलब यहाँ पर है बच्चों बैग। यहाँ बैग में किम क्या, एतत् नयसी इस प्रकार लेके जा रहे हो। यहाँ बैग में इस प्रकार क्या लेके जा रहे हो। विवेक। विवेक कहता है, संयुते पाथेयम अस्ति। बैग में पाथेयम, रास्ते में काम आने वाला सामान है, पाथेयम है। अब विशाल पूछता है, पाथेयम किम भवति। पाथेय क्या होता है। विवेक कहता है, विहस्य, हंस करके, शुणो सुनो। पथि हितकरम पाथेयम भवति। पथि मीन्स रास्ते में, रास्ते के लिए, हितकरम उपयोगी, रास्ते में काम आने वाला, रास्ते के लिए उपयोगी, पाथेयम भवति पाथेय होता है। अतः इसलिए संयुते कानिचित फलानि, इसलिए बैग में कानिचित कुछ फल, अथ च ज्ञानवर्धनाय, और ज्ञान बढ़ाने के लिए, द्वित्राणि पुस्तकानि अपि सन्ति, 2-3 पुस्तकें भी हैं। विशालः। विशाल कहता है, इदानीम ज्ञातम, अब मैं समझ गया। अतएव इसलिए अस्माकं मणिका पाठ्यपुस्तके पाथेयम इति पाठे सुभाषितानि सन्ति। इसलिए हमारी मणिका पाठ्य पुस्तक में पाथेयम, इस पाठ में सुभाषितानि, सुंदर वचन, सुभाषितानि जिसमें श्लोक होते हैं बच्चों, सुभाषितानि संति, सुभाषित वचन हैं या सुभाषितानि हैं। विवेक कहता है, विवेक ननु तु सुभाषितानि एव अस्माकं जीवने मार्गदर्शनं कुर्वन्ति। ननु निश्चित ही सुभाषितानि,
सुभाषितानि एव ही हमारे जीवन का मार्गदर्शन करती है, यानी सुभाषितानि में जो दी हुई शिक्षा होती है उससे हमें अपने जीवन में मार्गदर्शन प्राप्त होता है। विशालः, विशाल कहता है शुभाय भवतु ते पाथेयम। शुभाय मीन्स मंगलकारी, भवतु मीन्स हो, मंगलकारी हो, तुम्हारा पाथेय मंगलकारी हो। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो पहला श्लोक है बच्चों, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाणखंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। तो इसका अन्वय है बच्चों, पृथिव्याम जलम अन्नम सुभाषितम च त्रीणि एव रत्नानि भवन्ति मूढ़ै पाषाणखंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। तो पृथिव्याम मीन्स इस धरती पर, इसका अर्थ देख लें बच्चों, इस धरती पर जलम जल, अन्नम अन्न, सुभाषितम और सुंदर वचन, त्रीणि तीन, एव ही रत्नानि भवन्ति रत्न होते हैं, यानी इस धरती पर जल, अन्न और सुंदर वचन, ये तीन रत्न होते हैं। रत्न मीन्स अमूल्य, पत्थर को अमूल्य, जो जिसका कोई मोल नहीं होता है, ऐसे पत्थर को, ऐसे धातु को हम रत्न कहते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से रत्न हैं इस धरती पर? जल, अन्न और सुंदर वचन। लेकिन मूढ़ई मूर्ख लोग, मूर्ख लोगों के लिए क्या चीज रत्न है? पाषाण खंडेशु, पत्थर के टुकड़े ही रत्न संज्ञा विधित है। मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न की संज्ञा दी जाती है, यानी मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न समझते हैं। अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। कल्पद्रुमः कल्पितमेव सूते सा कामधुक् कामितमेव दोग्धी चिंतामणि चिंतश्च चिंतितमेव दत्ते सत्ताम ही संगः सकलम प्रसूते। इसका अन्वय देखिए बच्चों, कल्पद्रुमः कल्पितम एव सूते सा कामधुक् कामितम एव दोग्धी चिंतामणि चिंतितम एव दत्ते सत्ताम संगा ही सकलम प्रसूते। कल्पद्रुम, कल्पद्रुम कल्पितमेव, कल्पितम एव कल्पना करने पर, एव सूते इच्छित वस्तु प्रदान कर देता है। कल्प वृक्ष कल्पना करने पर इच्छित वस्तु प्रदान कर देता है। सा कामधुक्, वह कामधेनु गाय, कामधेनु गाय का नाम है बच्चों। सा कामधेनु कामितम एव दोग्धी, कामना करने पर दूध देती है। दोग्धी मीन्स दूध देती है, अर्थात हमारी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर देती है। चिंतामणि चिंतितम एव दत्ते, और चिंतामणि भी चिंतितम एव चिंतन करने पर इच्छित फल देती है। सत्ताम संगा ही सकलम प्रसूते, लेकिन सत्ताम संगा सज्जनों की संगति सकलम एव प्रसूते सब कुछ बिना मांगे ही दे देती है, यानी सज्जनों की संगति में तो बिना मांगे ही सब कुछ मिल जाता है। तीसरा श्लोक देखिए बच्चों, गच्छन पिपीलिको याति योजना नाम शतान्यपि अगच्छन वैनतेयो अपि पदम एकम न गच्छति। अन्वय देखिए बच्चों, गच्छन पिपीलिका योजना नाम शतानि अपि याति अगच्छन वेनतेय एकम पदम अपि न गच्छति। गच्छन पिपीलिका, अर्थ देखिए, गच्छन पिपीलिका जाती हुई चींटी, योजना नाम, योजना नाम मीन्स कोस, शतान्यपि, शतान्यपि मीन्स सैकड़ों, सैकड़ों योजन, अपि याति चली जाती है, यानी जो चींटी चल रही है वो सैकड़ों किलोमीटर, सैकड़ों योजन चली जाती है। अगच्छन वेनतेय, वेनतेय का मतलब होता है बच्चों गरुड़। गरुड़ एक पक्षी का नाम है जो बहुत तेज उड़ता है, उसका ये गुण है कि वो बहुत तेजी से उड़ता है। और अगच्छन न जाता हुआ वेनतेय,
वेनत्यो मिस गरुड़ पक्षी भी एक पदम एकम पदम एक पग भी अपि मिस भी न गच्छति एक पग भी नहीं चल सकता। अगर यानी कि हमारे अंदर शक्ति है, गुण है, ठीक है, सामर्थ्य है, चाहे जितना मर्जी सामर्थ्य है, जितनी मर्जी शक्ति है, यदि हम उसका उपयोग नहीं करते हैं तो सब कुछ व्यर्थ है, हम कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। जैसे यहाँ पर उदाहरण के रूप में दिया है कि जाती हुई चींटी, जो चींटी है बहुत धीरे धीरे चलती है लेकिन ये वो लगातार काम कर रही है। जाती हुई चींटी सैकड़ों योजन भी चली जाती है लेकिन न जाता हुआ गरुड़ एक पग भी नहीं जा पाता है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम उस शक्ति का उपयोग करते हैं, करके कार्य करते हैं या नहीं। चौथा श्लोक देखिए, शोको नाश्यते धैर्यम शोको नाश्यते श्रुतम शोको नाश्यते सर्वम नास्ति शोक समो रिपु। अन्वय देखिए, शोका धैर्यम नाश्यते शोका श्रुतम अपि नाश्यते शोका सर्वम नाश्यते शोक समः रिपु न अस्ति। शोक मीन्स दुख, चिंता, चिंता दुख धैर्य को नष्ट कर देता है। शोक दुख, चिंता, श्रुतम ज्ञान को भी नष्ट कर देता है। शोक सर्वम नाशते दुख चिंता सब कुछ नष्ट कर देता है। शोक समा रिपु नास्ति शोक के समान कोई शत्रु नहीं है। अर्थात शोक नहीं करना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। गौरवं प्राप्यते दानात् न तो वित्तस्य संचयात् स्थितिरुच्चै पयोदानां पयोधीनां अधः स्थिति। अन्वय देखिए, दानात् गौरवं प्राप्यते वित्तस्य संचयात् तु न एव प्राप्यते पयोदानां स्थिति उच्चै भवति पयोधीनां स्थिति अधः एव भवति। दानात् गौरवं प्राप्यते, दान से गौरव प्राप्त होता है, सम्मान प्राप्त होता है यदि हम दान करते हैं तो। वित्तस्य धन के संचयात संचय करने से, धन इकट्ठा करने से तू न एव प्राप्यते गौरव प्राप्त नहीं होता, सम्मान प्राप्त नहीं होता। इसका उदाहरण क्या दिया है, पयोदा नाम। पयोद का मतलब होता है बच्चों बादल। बादलों की जो स्थिति होती है उच्चै भवति ऊंची होती है। बादलों की स्थिति हमेशा ऊंची होती है, बादल हमेशा ऊंचे होते हैं। पयोधि नाम, पयोधि का मतलब होता है बच्चों समुद्र, और समुद्र की स्थिति जो होती है अधः एव भवति निम्न ही होती है, नीचे की तरफ होती है। अर्थात जो बादल हैं वो हमेशा पानी देते हैं, इसलिए उनकी स्थिति कैसी होती है, ऊंची। उन्हें गौरव प्राप्त होता है, सम्मान प्राप्त होता है। लेकिन समुद्र जो है वो उस पानी को इकट्ठा करके रखते हैं, इसलिए उनकी जो स्थिति है वो नीची होती है। अर्थात उन्हें वह गौरव और सम्मान प्राप्त नहीं होता। इसलिए दान करना चाहिए क्योंकि दान से ही सम्मान या गौरव प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। छठा श्लोक देखिए, सद्भिस्तु लीलया प्रोक्तम शिला लिखितम अक्षरम असदभि शपथेन अपि जले लिखितम अक्षरम। इसका अन्वय देखिए, सद्भि तु लीलया प्रोक्तम शिलालिखितम अक्षरम इव भवति असद्भि शपथेन अपि प्रोक्तम जले लिखितम अक्षरम इव भवति। अर्थ देखिए बच्चों, सद्भि में सज्जन व्यक्ति, तो लीला खेल खेल में, यानी सज्जनों के द्वारा तो खेल खेल में प्रोक्तम कही गई बात, शिला लिखितम, शिला मीन्स पत्थर पर लिखी हुई, अक्षरम एव भवति लेख के समान, पत्थर पर लिखे हुए अक्षर के समान होती है। असद्भि और दुष्ट व्यक्ति के द्वारा, शपथेन शपथ लेकर भी, अपि भी प्रोक्तम कही गई बात, जले लिखितम अक्षरम जल पर लिखी हुई अक्षर की इव भांति या समान होती है। यानी सज्जन लोग यदि खेल खेल में भी अपने मुंह से कोई बात निकालते हैं तो वो उसे पूरा करते हैं, क्योंकि सज्जन व्यक्तियों के द्वारा कही गई बात का महत्व होता है। लेकिन दुष्टों के द्वारा, दुष्ट व्यक्ति यदि शपथ खा के भी कोई बात कहता है तो उसका कोई भी महत्व नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि सज्जनों की
द्वारा कही गई बात का महत्व होता है और दुष्टों के द्वारा कही गई बात का कोई महत्व नहीं होता, वह जल पर लिखे हुए अक्षरों के समान होती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। सातवां श्लोक देखिए। भवन्ति नम्रास्तर्वः फलोद्गमे नवाम्बुभिः भूरि विलम्बिनो घना अनुद्धृता सत्पुरुषा समृद्धिभिः स्वभाव एवैष परोपकारिणाम। तरवा अन्वय देखिए बच्चों। तरवा फल उद्गमई नम्रा भवन्ति घना नवाम्बुभिः भूरि विलम्बिनः भवन्ति सत्पुरुषा समृद्धिभिः अनुद्धृता भवन्ति एष एव परोपकारिणां स्वभाव भवति। तरवा मीन्स वृक्ष। फल उद्गमई फलों के आने पर, फलों के उत्पन्न होने पर, नम्रः भवन्ति नम्र हो जाते हैं यानी झुक जाते हैं, यानी जब फल से लग जाता है वृक्ष तो वो झुक जाता है। घना मीन्स बादल, नवाम्बु भी, नव मीन्स नए, अम्बु मीन्स जल, बादल नए जल के आने पर भूरि विलंबना भवन्ति झुक जाते, बादल भी जो होते हैं जल से भर जाने पर झुक जाते हैं। सत्पुरुषा और सज्जन पुरुष समृद्धि के आने पर, धन संपत्ति के आने पर अनुद्धृता अहंकार से रहित हो जाते हैं, अर्थात वे भी नम्र हो जाते हैं। एष एव परोपकारिणाम, एष एव यही, परोपकारिणाम परोपकारी लोगों का स्वभाव भवति स्वभाव होता है, अर्थात परोपकारी जो लोग होते हैं वो हमेशा नम्र स्वभाव के होते हैं। किस भांति? जिस भांति वृक्ष जो हैं फलों के आने पर झुक जाते हैं, जो बादल हैं वो नए जल के आने पर झुक जाते हैं, और सज्जन पुरुष हमेशा ही संपत्ति से संपन्न होने पर जैसे जैसे वो संपन्न होते जाते हैं वैसे वैसे वो और अधिक नम्र होते जाते हैं। अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। काष्ठादग्नि जायते मथ्यमानाद भूमिस्तोयं खन्यमाना ददाति सोत्साहानां नास्ति असाध्यं नराणां मार्गारब्धा सर्वयत्नाः फलन्ति। मथ्यमानात् काष्ठात् अन्वय देखिए बच्चों। मथ्यमानात् काष्ठात् अग्नि जायते खन्यमाना भूमि तोयं ददाति सोत्साहानां नराणां कृते किमपि असाध्यं न अस्ति मार्गे आरब्धा सर्वयतना फलन्ति। मध्यमानात् मीन्स मंथन करने पर, अर्थात घिसने पर। लकड़ी, काष्ठात् लकड़ी से भी अग्नि जायते उत्पन्न होती है। घिसने पर या मंथन करने से लकड़ी से भी आग उत्पन्न होती है। खन्यमाना भूमि, खनन करने पर या खोदी जाने पर, यानी एक ही स्थान पर यदि हम भूमि को खोदते हैं, खन्यमाना भूमि खोदी जाने पर, एक ही स्थान पर खोदी जाने पर भूमि तोयम ददाति जल प्रदान करती है। तोयम इस जल देती है। सहोत्साहनाम नराणाम और उत्साही लोगों के लिए, नराणाम मीन्स लोगों के लिए, असाध्यम नास्ति कुछ भी काम असाध्य नहीं होता, कोई भी काम असंभव नहीं होता। मार्गे आरब्धा सर्वयत्ना फलन्ति, मार्ग में आरंभ किए गए अर्थात सही दिशा में आरंभ किए गए, सर्वा प्रयत्न सर्वयत्न सभी प्रयास सभी काम फलन्ति फलते हैं अर्थात पूरे होते हैं। जिस तरह से लकड़ी को अगर हम घिसते हैं तो उसमें से अग्नि निकलती है, और एक ही स्थान पर यदि हम भूमि को खोदते हैं तो उसमें से जल निकल आता है, उसी प्रकार से उत्साही जो लोग होते हैं वो, उनके लिए कुछ भी काम असाध्य नहीं होता है, कुछ भी काम असंभव नहीं होता है, क्योंकि उनके सारे कार्य जो हैं सही दिशा में आरंभ किए हुए होते हैं, इसलिए उनके सभी कार्य पूर्ण होते हैं, फलीभूत होते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला श्लोक देखिए। 9वां श्लोक। वयमिहि
परितुष्ट वल्कलैस्त्वं दुकूलै सम इह परितोषो निर्विशेषो विशेषः स तु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला मनसि च परितुष्टे को अर्थवान को दरिद्रः। अन्वय देखिए बच्चों, इह वयम वल्कलै परितुष्ट स्मः परम त्वं दुकूलै परितुष्टा असि। ई परितोषः समः अस्ति विशेष निर्विशेषः अस्ति। सः तु दरिद्रः भवति यस्य तृष्णा विशाला अस्ति परितुष्टे मनसि दूरी दरिद्रः कः अस्ति अर्थवान कः अस्ति च। अर्थ देखिए बच्चों, ई वल्कलै, ई में से संसार में, वयम हम सब, वल्कलै परितुष्टः, वल्कलै वल्कल नाम के वस्त्र हैं जो पेड़ की छाल से बनते हैं बच्चों। जो पेड़ की छाल से बनते हैं वस्त्र उनको वल्कल वस्त्र बोलते हैं। जो जंगल में रहते हैं लोग वो वल्कल वस्त्र धारण करते हैं। आप लोगों ने कई ग्रंथों में भी वल्कल वस्त्र पढ़े होंगे। इस संसार में हम सब वल्कल वस्त्रों से भी परितुष्ट यानी संतुष्ट हैं। त्वम दुकूलै, और तुम, दुकूलै रेशमी वस्त्रों से, परितुष्टः से संतुष्ट हो। यानी संसार में दो तरह के लोग हैं। कुछ लोगों के पास वल्कल वस्त्र हैं तो भी वो संतुष्ट हैं, और कुछ लोगों के पास रेशमी वस्त्र हैं तो भी वह संतुष्ट नहीं होते हैं। ठीक है, उनके अंतर को यहाँ पर दर्शाया गया। तो इस संसार में हम सब वल्कल वस्त्रों से भी संतुष्ट हैं और तुम रेशमी कपड़ों से संतुष्ट हो। ये परितोषा समः अस्ति, यहाँ ये जो परितोष है, संतोष है, समः अस्ति समान है। तुम्हारा और हमारा जो संतोष है वो समान है। विशेषा निर्विशेषा अस्ति, इनमें कोई भी अंतर नहीं है। यानी हम अपनी परिस्थितियों से संतुष्ट हैं और तुम अपनी। सः तो दरिद्रा भवति, लेकिन वह व्यक्ति तो दरिद्र होता है। यस्य तृष्णा विशाला अस्ति, जिसकी तृष्णा जो है, लालसा ज्यादा होती है, विशाल होती है। परितुष्टे मनसि दरिद्रः का अस्ति, जब मन संतुष्ट होता है, मनसि परितुष्टे, जब मन संतुष्ट होता है तो कह दरिद्रा, कौन दरिद्र है और कौन अर्थवान अर्थात कौन धनवान है। यानी मन संतुष्ट होना चाहिए, व्यक्ति का मन जो है वो संतुष्ट होना चाहिए किसी भी परिस्थिति में। अगले श्लोक पर आते हैं बच्चों। 10वां श्लोक देखिए। ऐश्वर्यस्य विभूषणं सुजनता शौर्यस्य वाक् संयमो ज्ञानस्य उपशमः कुलस्य विनयो वित्तस्य पात्रे व्ययः अक्रोधस्य तपसः क्षमा बलवतां धर्मस्य निर्व्याजता सर्वेषां सर्वकारणम इदं शीलं परम भूषणम। अन्वय देखिए बच्चों। ऐश्वर्यस्य विभूषणं सुजनता, ऐश्वर्यस्य विभूषणं सुजनता भवति, शौर्यस्य विभूषणं वाक् संयमः भवति, ज्ञानस्य विभूषणं उपशमः भवति, कुलस्य विभूषणं विनयः भवति, वित्तस्य विभूषणं पात्रे व्ययः भवति, तपसा विभूषणं अक्रोधः भवति, बलवतां विभूषणं क्षमा भवति, धर्मस्य निर्व्याजता भवति, सर्वेषाम् अपि सर्वकारणम् इदं शीलं परम भूषणम् अस्ति। अर्थ देखिए बच्चों। ऐश्वर्यस्य विभूषणं सुजनता भवति, ऐश्वर्यस्य यानी समृद्ध व्यक्ति, धनी व्यक्ति का आभूषण सुजनता, सज्जनता होती है। शौर्यस्य शूरवीर व्यक्ति का विभूषण आभूषण वाक् संयमः, वाणी में संयम, यानी जो शूरवीर व्यक्ति होते हैं वे अपनी वाणी को नियंत्रित रखते हैं। ज्ञानस्य विभूषणम उपशमः, ज्ञान का आभूषण उपशमः यानी धैर्य होता है। कुलस्य विभूषणम, कुल का आभूषण या गहना विनयः भवति, विनय होता है। वित्तस्य विभूषणम, धन का विभूषण आभूषण गहना पात्रे व्ययः भवति, एक उचित पात्र पर धन व्यय करना ही ये सबसे बड़ा गहना है, सबसे बड़ा आभूषण है। तपसा विभूषणम, तपस्वी का जो गहना है, आक्रोधा भवति,
अक्रोध यानी शांत रहना होता है। और बलवताम विभूषण क्षमा, बलशाली लोगों का आभूषण क्षमा होती है। धर्मस्य, धर्म का आभूषण निर्व्याजता भवति, निर्व्याजता मीन्स निष्कपटता, यानी जो लोग धर्म का आचरण करते हैं वो निष्कपट होते हैं, अर्थात किसी को धोखा नहीं देते हैं। सर्वेषाम अपि सर्व कारणम इदम शीलम परम विभूषणम, इन सभी गुणों का जो कारण है वह शील, शील मीन्स अच्छा आचरण ही सबसे बड़ा गहना है। इन सभी जो है आभूषणों में सबसे बड़ा जो गहना है वह शील होता है। तो बच्चों यहाँ पर आपके सारे श्लोक समाप्त हो जाते हैं। सभी 10 श्लोकों का हिंदी अनुवाद हमने पढ़ा, उसको समझा है। ठीक है, अगले वीडियो में हम इसी पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। उम्मीद है ये श्लोकों के अर्थ आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मुलाकात करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।